एक भक्त बहुत गरीब था, किसान था, और उसने परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि वो परमात्मा रह रह कर आते रहते हैं, कभी किसी साधु रूप में, किसी संत रूप में, या किसी वैसे एक जीवन वो पूरा एक जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था, वो कहने लगा महाराज जी बहुत ही स्थिति खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना। परमेश्वर ने कहा बेटा नीत साबित रखिए, तेरा कमी नहीं रहेगी और ये भक्ति करता रहे, जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि उसके एक बैल था, उससे गुजारा कर रहा था। एक चोर था, उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला। उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है, उस एक का बैल न चुरा ले गया। अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात, बहुत पुराने समय की है, तो किसी समय में ला लो इसको, तो एक उदाहरण है और सच्चाई है। तो उसने तो 10 रुपये का बिक गया, वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जा तो, या 20 रुपये का, और बेच ब्याज खा पी कर फुर वो तो फिर उसाए हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची चल उस जिसका बैल चुरा के लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने, उधर ही चलते हैं। वहां जाकर देखा उसने 1 वर्ष या 2.5 वर्ष के बाद क्या देखा कि उसके 2 बैल बंधे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति के, और वो सो रहा है रात्रि के समय। उस चोर ने उसके दोनों चुरा लिए, दोनों बैल चुरा लिए और ले गया, उनको बेच ब्याज के और अपना कर दिए फुरफुरा। वो फिर नो के नो उसको फिर टोटा सताने लगा, वो फिर चला, वो इधर उधर घूमता घामता। उसने सोचा एक बार फिर उधर देख लो, वो तो शरीफ आदमी है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा, ना किता किसी खोजी को लेकर पीछे चलता है। उसने वहां जाकर देखा, क्या देखा कि उसके 4 बैल बंध रहे, 4 बैल नु खागड़ के से। अब उस चोर ने सोचा भाई मेरा तो नाश हो लिया और 3 बैल चुरा चुका मैं इसके, और इसके आज 4 बैल बंधे हुए हैं। भाई ये कौन सा जंतर मंत्र है इसके पास, इसने यो पूछूंगा मैं तो। वहीं सो रहा था किसान, उसको उठाया कि भाई उठना एक बार। वो किसान कहने लगा, सोया था ने बोला भाई मुझे मत छेड़, मुझे सोने दे, सारा दिन काम किया है, नींद अभी लेटा हूं, सोने दे। वो कहने लगा भाई मैं चोर हूं। वो चोर कहने लगा मैं चोर हूं। ने बोला भाई चोर है ना, अपना काम कर दो, तू आया है, मुझे अपना सोने दे। अब वो कहने लगा रहा जो काम मैं करना चाहूं था वो मेरे तीब होता कोई ना, इसलिए तुझे जगाऊं ना, मैं कितने जगाऊं वो। अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास भाई। फिर उसने बताया भाई चाहे मारिए चाहे छोड़िए मुझे, चाहे सजा दिए दंड दिए, अब सच्ची बात बताऊंगा, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मैंने तो वो अपना वो पैसा मेरा न्योए गया बर्बादी में, और तेरे दूसरे 2 बैल भी मैं चुरा कर ले गया था। आज मैं जो का तू उसी स्थिति में हूं और तेरा ये 4 बैल बंध रहे हैं, इसलिए आज से मेरे पर चोरी ना होती भाई। अब मैं चोरी करने की स्थिति में नहीं रहा, मेरा हाथ कांप है, सारा शरीर कांप रहा है कि ये देख तेरा तो नाश हो जाना चाहिए था, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं, उस दिन तू बहुत गरीब था, आज तेरे मकान भी सुथरा बना लिया। तो वो बैठ गया, फिर ने बोला भाई जब तने आए जड़ी पूछ ली तई बताऊंगा, बैठ जा तू। भाई अगर इस चोरी करने से कोई सेठ हो साहूकार बने तो कोई करके नहीं खावे,
सब चोरी ये कर ले। तूने तो भाई घोर पाप इकट्ठा कर लिया। परमात्मा की भक्ति कर। मैं बताता हूं मैं कैसे मुझे भगवान सहारा दे रहा है, मैंने गुरु बना रखा है। और तू चल, तुझे नाम दिलाऊंगा अपने गुरु जी से, और तो भी तेरी भी ऐसी मदद होगी। वो बोला भाई ठीक है, मुझे कुछ भी दिला, कुछ भी बराबर, पर मुझे यह जड़ी बता दे जो नो सेठ होया करे। गुरुजी के पास ले गया, उसको बताया। फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज जी मैं कति घना ढेर आदमी हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, और मैंने इसके 3 बैल चुराए। आज मेरे पास एक भी नहीं, और पैसा भी खाने को नहीं, बालक भी भूखे बैठे हैं, और आपके चेले के ठाठ हो रहे हैं। मैं यो जंतर पूछन आया हूँ। परमात्मा बोले ले भाई यो जंतर तू भी ले ले, नाम ले, भक्ति कर, और बेटा तुम भी ऐसे सुखी हो जाएगा। पर आज के बाद चोरी ना करिए। नो कान पकड़ दिए, अगर नहीं गुरुदेव सपने में भी नहीं करूँ। और उसने न्यो भी ना पता लागने दिया पड़ोसियां थे कि ये चोर था, मेरे बैल खरीद करके चोरी करके ले गया था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा पे विश्वास जब हो जाएगा आप पे, आपकी एकदम नेचर बदल जाएगा आपका। उसने मित्र समझ लिया उसको कि चोखा भगवान का नाम ले लिया, इसके बच्चों का कल्याण होगा, इसका होगा। मेरा क्या बिगाड़ दिया इसने, अपने कर्म फोड़ दिए। उसको घर पे लाया, फिर वापस ने बोला रोटी खा और रुक रात ने, और कल ये बैल ले जा, तू एक और दूंगा तेरे को, और अपनी कमाई कर, और भाई अपने बच्चे पाल ले। अब वो एक बैल ले गया चोर। अब उसने अपनी गलती मान ली, प्रायश्चित कर लिया, अपनी लगा खेती करने। अब 2 साल के अंदर वो 4 बैलों के पैसे लेकर और वापस आया, जिसके वो चोरी करके ले गया था 3 बैल उसके, और एक वो उसने उधारा दिया था। 4 बैलों के पैसे लेकर उसके पास पहुंचा 2-3 वर्ष के बाद के ले भाई ये तेरे बैल चुराए थे उनके पैसे, अरे का आपने मुझे उधारा दिया था इसके पैसे। आज मैं परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर बख्श दी और सब तरह से मैं सुखी हो गया। पहले भी आता रहता था, सत्संग सुनता रहता था, विचारधारा परमात्मा से सुनता रहता था। फिर उस दिन वो लेकर आ गया पैसे, पता लग गया कि ये इसका लोन मैं क्यों रखूं अपने सिर पे। तो उसने कहा भाई मैं ना दूं एक ना पैसा तेरे, मेरे तो भगवान ने ठाट कर रखे, तो इस पैसे को चल गुरुदेव के चरणों में रख दे, तेरा धर्म में लग जाएगा। ऐसा ही किया गया। तो पुण्यात्माओं, ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये सच्चाई है कि आप देखना इस परमात्मा के हाथ एक बार लग कर देखो, सच्चे जलते हैं। और फिर आज तो आप लूटते हो दुनिया को, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दोनों दुखी हो रहे हो, इधर से नुकसान हो रहा है, उधर से आप अपनी नेचर खराब करके, भाव बिगाड़ करके चोरी रिश्वत लेते हो। और फिर आपके आत्मा में कैसी शांति होगी। जिस निशानी को मैं श्री राम को दिखाऊं और वो विश्वास कर सके हाँ सीता जी की खोज पक्की होगी, क्योंकि इतना समुद्र को पार करके आना है, वैसे नहीं आएंगे वो। तो सीता ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया, कंगन हाथ में जो पैर रखा था सोने का, और कहा भाई इस चूड़ी को दिखा देना, वो खूब समझ जाएगी। अब वो कंगन लेकर हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई। उस दिन वो ऐसे स्थान पर आके उतरा जहां पर एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि स्वयं परमेश्वर थे। वहां सुंदर बाग लगा हुआ था, कुछ क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था। हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूंगा, सामने बाग सुंदर फलों से लदपद है, आहार करूंगा, और फिर ऋषि जी भी साथ में हैं, इनके दर्शन करूंगा, पहले स्नान कर लेता हूं। अब जो कंगन वो लाया था उसको रख दिया पत्थर पे,
और स्नान करने के लिए प्रवेश किया सरोवर में। अब उन्होंने जो ही स्नान करने की चेष्टा की, लेकिन एक दृष्टि थी ऐसी कंगन पे कि जय ये कंगन गुम हो गया, कोई जानवर पक्षी उठा ले गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, सब परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए नहा रहा था, पर नजर था जैसे सर्प का मणि के ऊपर रहती है ओस चाटते समय, तो इसी प्रकार नहा रहा था, दृष्टि कंगन पे। इतने में एक बंदर आया, दौड़ा दौड़ा और कंगन उठाकर भाग लिया। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे हनुमान। उस ऋषि के आश्रम में बंदर प्रवेश कर गया। बाहर आंगन में एक घड़ा रखा था, अच्छा बड़ा घड़ा। बंदर दौड़ता दौड़ता घड़े में कंगन डालकर आगे भाग गया। अब सुखी सांस ली कि कोई बात नहीं, ये समुद्र में डाल देता तो बात बिगड़ जाती, गढ़े में डाल दिया। फिर धीरे धीरे चले हनुमान जी। पहले घड़े में देखा उसने, ऋषि को पीछे प्रणाम करना था, तो घड़े में क्या देखा कि घड़े के अंदर ऐसे ऐसे कंगन हजारों की संख्या में पड़े, सेम टू सेम। अब उसने सोचा भाई मैंने तो इतनी पहचान नहीं, कोई कंगन कौन सा है। और श्री रामचंद्र जी तो सारा जानते हैं, उनके कंगन के ऊपर सारी निशानियों को पहचानेंगे, और मैं कोई गलती से दूसरा उठा ले गया तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा ने मुनिंद्र रूप में बैठे थे, पूछा कि पहलवान कैसे आए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो। मुनिंद्र जी ने कहा क्या बात है, मैं तो इसी पृथ्वी धरातल पर ही तो रहता हूँ, क्या आपको नहीं पता आज श्री राम के ऊपर कैसी आपत्ति आई है। ऐसे ऐसे उसकी पत्नी गुम हो गई थी, माता की खोज करके मैं आया। तो परमात्मा ने पूछा कि भाई कौन से राम की बात कर रहा तू। वो कहता है अच्छा कमाल करते हो ऋषि जी, आपको यही नहीं पता राम कौन है। परमात्मा ने कहा बताओ तो श्री के दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनका वनवास हुआ था, ऐसे ऐसे सीता उठा ली थी और आज मैं खोज करके आऊँ ऋषि जी। परमात्मा बोले कि ऐसे ऐसे 30 करोड़ राम हो लिए तेरे, और तेरे जैसे हनुमान यही लीला करते रहे। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऋषि के साथ ज्यादा बहस करना उचित नहीं, अपना काम करूं और चलूं। कहने लगे ऋषि जी और बात छोड़ो आप, कि मेरे सामने एक समस्या आ गई है कि ऐसे ऐसे मैं कंगन लाया था माता के हाथ का, और वो कंगन मैं स्नान कर रहा था, बंदर ने उठा के आपके घड़े में डाल। तो परमात्मा बोले ले जा कंगन भाई, जा फिर अपना कर काम, जाओ हनुमान जी ले जाओ कंगन, निकाल ले जाओ, करो जो तूने करना। कहने लगे जी समस्या ये है कि इसमें और भी बहुत से कंगन पड़े हैं, और इन कंगनों में पहचान नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मेरा वो भगवान सीता जी वाला कौन सा है। परमात्मा बोले रे भले आदमी तुम लाने वाला और तुझे पता नहीं, तो मैं क्या बताऊं, फिर खोज ले कौन सा है। तो चिंतित हो गया कि भगवान दया करो। परमात्मा बोले कि जौन सा चाहे वो उठा ले जा और सेम टू सेम पाओगे, इसमें कोई दिक्कत। कैसे कैसे फिर ये कंगन आए कहाँ से आपके पास, कि अब सुन मैं कथा सुनाऊंगा। जैसे ये रामचंद्र जो आत्मा है ये विष्णु जी की आत्मा है, ऐसे ऐसे उन्होंने कितनी बार धक्के खा लिए, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मर लिया। तो प्रत्येक त्रेता युग में ये ऐसा ही होता है, और मैं यही बैठा हूँ जब का, मेरी तो बहुत युगों की आयु है, मैं यहाँ बैठा हूँ। पहले इन बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता। तो हनुमान जी से बताया कि तेरे जैसी आत्मा हनुमान ना जाने कितने बन करा लिए, और कितने ये ऐसे कंगन ले लेकर आए हैं। इसी प्रकार वो बंदर उठा के इसमें डालता रहा। तो हनुमान जी ने पूछा कि हे ऋषि, मान लिया आपकी बात, जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा तो वो कंगन तो लेकर भी जाता होगा, कहाँ लेकर जाता है, इस घड़े में मेरी आशीर्वाद से ऐसी पावर है कि डुप्लीकेट कॉपी तुरंत बना देता, एक के दो कर देता। और नहीं विश्वास है तो ले ये कटोरा उठा कर दिया, ले इसमें डाल के देख। हनुमान जी ने कटोरी उठा कर उसमें डाली, तुरंत दो एक जैसी। अब वो दोनों को देख रहा सचमुच ठीक है। तब हनुमान जी को कुछ विश्वास हुआ कि संत नहीं, ये कोई और ही महापुरुष हैं, बड़े सिद्धि युक्त हैं और सारी कथा को सही जानने वाले हैं। लेकिन कहा महाराज मैं आपकी बात से सहमत हूँ, होगा कोई और भगवान, पर अब मुझे समय नहीं आपकी सारी बात सुनने का, क्योंकि मैं परमार्थ के काम में लगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले जाए, कोई कंगन निकाल ले जाए बेटा, सारे एक जैसे मिलेंगे। वो उठा कर ले गए कंगन को, लेकिन हनुमान जी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब श्री रामचंद्र जी को दिखा दिया और रामचंद्र जी ने ओके कर दिया, जब हनुमान जी को संतोष हुआ कि 3100 की 100 सच बात है, वो उधर से वो ऋषि की घटना भी नहीं भूल पा रहा था, उधर से फिर युद्ध भी शुरू होना। कहने का भाव ये है, बात फाइनल हो कि सीता वहां है, सारे लक्षण बता दिए और
वो कंगन को देखकर रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। अब जो प्रश्न चल रहा है, त्रेता युग में दाता ने कैसी लीला की, अब क्या होता है देखो पुण्यात्माओं। अब हनुमान जी ने जब तो ताकत थी, पहलवान था, धार्मिक था, रामचंद्र जी की जल्दी लग रही थी, जब ऋषि रूप में परमात्मा इत्फाक वहां मिले और सारी लीला देख ली, और फिर ये भी देख लिया कि उसी ऋषि ने आकर समुद्र पर पत्थर तरियाए, और फिर भी बुद्धि बनाया क्योंकि रामचंद्र की जी का साथ लग रहा था। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा छाती ताणी मारो, मरूंगा और मारूंगा, कि इसलिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। और यति पुरुष थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसी लगन थी उसमें। तो कहने का भाव ये था कि फिर इस खुशी में कि रामचंद्र जी के साथ धाम जाऊंगा, वहां मेरी इज्जत होया करेगी। अब वो तो श्रद्धालु था, समर्पित था भगवान के लिए, लेकिन गलती यह लग रही थी, और रामचंद्र ने परमात्मा पूर्ण मान बैठा था। अब आपने खूब कथा का पता है कि जब घरजाली और रानी बन गई, फिर उसने सबको इनाम दे रही थी। उसी लाइन में हनुमान भी खड़ा था, क्योंकि उन्हें बड़ी योगदान था, तो हनुमान जी को सच्चे मोती दे दिए। हनुमान जी ने उनका पहलवान था, इन्हें फोड़ फोड़ के गिर दिए तले। तो सीता को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे रे बंदर के बंदर, तेरे को अकल भी नहीं इतनी कि तू पता कितने कीमती मोती थे, तेने क्या कर दिया, ये क्यों फोड़ डाले। उसने ये कहा कि मैं इसमें ये देख रहा था, इन मोतियों में कहीं राम का नाम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम नहीं है। तो वो कहने लगी तू रहा बंदर का बंदर, और बंदर तो खुद थी, जब अकल नहीं उसके अंदर इतनी भी। तो उसने उसको लताड़ दिया कि तू बंदर का बंदर है, तेरा ठिकाना यहाँ नहीं, तेरे तो जंगल में जाना चाहिए। हनुमान जी का ठेस लगी, और उठा कर अपना लंगोट जा बैठा पहाड़ पे। अब बैठा भगत एकला वृद्ध हो गया शरीर एक पहाड़ पे। परमात्मा गए वहां पर, तब अन्य रूप बना लिया परमात्मा ने, अन्य रूप, और जाके कहा भी राम राम अंजनी के पवन पुत्र राम राम। राम राम महाराज जी आ जाओ, बैठो। बैठ ले भाई, कैसे हो, कौन है, क्या नाम है, तूने बताया भाई मेरा नाम तो कोई है नहीं, मैं तो ऐसे भटक रहा हूँ और परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे, आप भगत आदमी हो, आपसे दो चर्चा करने यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर राम नाम की चर्चा कर लुका करो। कल जब हनुमान जी गुण गाए कि 3 लोग के भगवान आ रहे, दशरथ के पुत्र घर में रामचंद्र नाम उनका। परमात्मा बोले फिर भगवान ने आप क्यों छोड़े है, वैसा बढ़िया राम था तेरा, तो भगवान के लिए तो भटक रहा है, और भगवान ने छोड़ा अयोध्या में, तो बैठा पहाड़ पे, फिर यह कौन सी समझदारी तेरी। अब हनुमान जी ने सोचा भाई बात तो बाबा जी ने काटेगी कही। कहने लगा भाई जिसको भगवान मान बैठे राम नहीं है, ये तो नाम रामचंद्र है इसका, राम तो कोई और है जो सुप्रीम पावर है, उसका भेद मेरे पास है। इस राम तो पता नहीं कितने मर लिए। तब उसने कहा कि ये बात है बाबा जी, और क्या था मुझे ऋषि जी वहां पर। तब परमात्मा ने वो रूप बनाया कि भाई मैं हूं वही, तेरे लिए भटक रहा हूं प्यारी आत्मा। चरणों में शीश रख दिया हनुमान जी ने कि महाराज जी मुझे ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले अब थक लिया तू संसार से, देख लिया तेने क्या उपकार किया, तुझे क्या मिला वहां से, और उनको क्या मिलेगा वो फिर बता दूंगा, अब तेरे जचे को नहीं। सीता तो घर से निकाल ली जाएगी, और रामचंद्र डूब कर मरेगा सरयू नदी में लास्ट में। इनकी ये हालत होती है यहाँ पर। अब जब तो हनुमान जी का सारी साची लगे ठीक क्यों उसका जूते लाग लिए वहां से। तुमने बोला महाराज वह सच्चा ज्ञान बताओ, मैं सारी सुनूंगा। सारा ज्ञान बताया कि मैं सीधा नु का भगवान हूं तो नहीं जचा कि मैं उस परमात्मा का संदेश लेकर आता हूं, 4 युगों में आता हूं। सारी कहानी सुनकर कति साची मान ली, और फिर कहा कि जब आंखें देखूं कि अभी आप वहां से आते जाते हो तो तब कुछ यकीन हो। तो परमात्मा वहां से उड़े आकाश में, और उसको दिव्य दृष्टि दे दी हनुमान जी ने। तो 1 किलोमीटर पास कुछ दिखा को नहीं, हनुमान जी देख रहे यहाँ से बैठे, वो ज्वालू सारे लोग दिखे, राम कृष्ण घर के नीचे रह गए, और वो पहुंच गए सतलोक में, वहां तक देख रहा है। फिर कहा कि महाराज वापस आ जाओ, मेरा पूरा विश्वास हो गया। तब वापस आ गए। तब हनुमान जी ने नाम लिया उस परम पिता से, तब उस आत्मा का कल्याण हुआ।
पुण्यात्माओं, ये है सत्यनारायण कथा। एक जयदेव नाम का संत था। उसका एक लड़का हुआ। फिर उसके मन में कुछ घर में कमजोरी भी थी, कुछ वैसे भी भ्रमण की इच्छा हुई। वहां से चल पड़ा, घूमता हुआ एक राजा के बाग में डट गया। राजा रानी पहले बहुत धार्मिक होया करते थे। कोई एक आधा दुष्ट आत्मा होता था राजा, नहीं साधु सेवी सभी होया करते थे। संत को देखा, उसके दर्शन करने की खातिर दोनों आ जाते, राजा और रानी। बैठ गए, चरणा में सिर रखा और साधु से कहा, महाराज कोई ज्ञान विचार सुनाओ। संत कथा सुनाने लग गया, मीठी मीठी कथाएं, रस भरी बातों। उनको सुनकर और राजा रानी का बहुत पसंद आया। हाथ जोड़ लिए, ये स्वामी हम आपके सेवक, आप हमारे मालिक, इस बाग में रहो महाराज। उन्हें सोचा भी चल हमने तो भोजन चाहिए और आप हमारी बात सुन लीजिए, हम अपना भजन करते रहेंगे। कहते हैं साल भर वहां पर जयदेव रहा। फिर कहा कि महाराज मैं एक बार घर होया हूं। राजा बोला महाराज जल्दी आइयो। अब जल्दी आएंगे कि ले जाओ। धन दे दिया काफी, और धन दे दिया, मोर सरफी जोड़े मंगा ली। और दो ठग वहां पर देखे थे कि यू किद चल रहे थे। ठगा का तो ये काम हो सक चल लेगा जब राजा इसको धन देगा। अब वो ठग भी साधु का रूप बना के पहले तैयार बैठे थे। पता लग गया था कि परसों इसने जाना है। परसों तैयार होकर राह में खड़े हो गए। बैठे तो रास्ते में वो जान लग रहा जयदेव से बोले कि महाराज कहाँ चले? कि उस गांव में जाएंगे। कि हम भी उसी गांव में के आसपास दूसरे गांव का नाम ले दिया, उससे पहले कोई आवा था। वो बोला भी ठीक से आप तीनों चलेंगे। हाँ जी बहुत अच्छी बात है, एक ते दो भले, दो से तीन, जंगल का काम से कदे कोई ठग ना ले। जयदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि हे परमात्मा यह भी कृपा कर दी कि रास्ते में हमारा बोल बतला करके समय पास हो जाएगा और रास्ता तय हो जाएगा। वो ठग रास्ते में जा रहे थे, वो तो गए इस काम की खातिर थे। कहने लगे भाई पानी पिएंगे जयदेव? नाम आपस में पूछ ही लेते हैं। हाँ पानी पी लो। लो मैं निकाल लूंगा पानी। हाँ निकाल पानी। वो पानी निकालने लग गया तो उन गठड़ी ठा ली एक ने। एक जयदेव एकदम स्वभाव तो बहुत देर से बदला आदमी का, भाज का गठड़ी जयदेव ने पकड़ दी। एक नहीं भाई ये तो दक्षिणा है मेरी। उन्हें क्या किया, चिन्ना जपटी करके उस जयदेव के दोनों हाथ काट दिए। वो तो ले रहे थे अर्थ हथियार के ले, और ठाक उस कुएं में पिटक दिया। और वह गठड़ी लेकर पैसे लेकर के वो जो थैला था अपना चल पड़े। इतने में कहते बंजारा की वहां पर लाइन, बंजारे आगे पूरी की पूरी डांग आग उतरी। वो पानी लेने की खातिर कुएं में जावस, बाल्टी डाली तो उस नेजू और बाल्टी यानी उस डोल के उसने हाथ फंसा लिए। वो दो तीन जने थे बंजारे, खेचे वो खिंचे नहीं। तो वो कहते भाई के सौदा हो गया? वो आवाज दे से भाई मन एक बार बाहर काट दो, मैं कुएं में गिर गया। उन्होंने सोचे कोई व्यक्ति है, उन्हें पकड़ कर बाहर काट लिया। बाहर निकाला, उसके हाथ कट रहे और लहू पड़े, खून निकल रहा। तो बोले भाई के लाग गया तेरे? अक ये कर्म लाग गए मेरे। किसने मारा? अक मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं मुंह से कहा, ना बताया। जाके और अपने, क्योंकि बंजारे जंगलों में रहा करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियां उनके पास होती थी, अपने नायक के पास ले गए, मुखिया के पास ले गए। वहां जाकर बताया तो उस नायक ने वैद्य बुलाया और वैद्य ने जड़ी बूटी इसी ला दी कि खून भी बंद और चीस भी बंद, दोनों ठीक हो गए। तो कहने लगे भाई कहां जाएगा? तुझे वहां छोड़ देंगे या हमारे साथ चल, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। नहीं आपके साथ तो मैं नहीं चलूंगा, इस अगले नगर में मुझे छोड़ दीजिए। वहां जाकर उन्हें छोड़ दिया। जाकर राजा के बाग में फिर जा बैठा। राजा को पता चला कि महाराज संत वापस आ गए। जाके बताया नौकरों ने, और दोनों हाथ कटे हुए, दोनों हाथ कटे हुए। राजा रानी नंगे पैरों बाज लिए। जब सुना संत का नाम, आके पाया में पड़ जाए, महाराज के लग गया है? महाराज क्या लग गया?
जो होना था सो हो गया भाई, मेरे कर्म लगे। मुझे बताओ महाराज, उनका अभी खून कर दो, उनके बच्चों तक पिड़वा दो। मैं ऐसा पापी नहीं महाराज, वो मेरा कर्म था, कोई संस्कार उनका मेरा किसी का था, मुझे नहीं मालूम कि हुआ और कौन था कि थे। कोई बात नहीं, साल भर हो गया। कहते हैं काफी दिन वो फिर बैठा रहा, गर्द भी होया। 12 वर्ष के बाद वो फिर दोनों ठग फिर आ जाते हैं। 3 अकाल पड़ गए, वो धन ले गए थे, वो खत्म हो गया। उनने सोची उन ठगों ने कि राजा बड़ा धार्मिक है और साधु सेवक है, जयदेव खत्म हो चुका है, अब हम वहीं चलते हैं। अच्छी कथा सी सीख ली 10-20, इन कथा न कोई पढ़ लेवा की बात से याद हो जाती है। जाकर और बाग में बढ़ गए। आगे जयदेव बैठा, राजा बैठे, सैनिक बैठे। अब उन ठगा ने जब देख लिया न बाग में सामने ने मुड़ते ही मोड़, और सामने उसका आश्रम बना रखा था, वो बाहर बैठे बगीचे में। अब उल्टे जा तो पेटे, अब कोई चोर थे उल्टे भागे। अब उन उल्टे ना जाकर आगे न चल दिए। वो तो सोचे थे वो होगा ही नहीं। फिर वो दोनों हाथ कटा हुआ आदमी देखा, उनका शक हो गया कोई सही तो मरिया कोई ना, किसी ने काट लिया। पर मरते तम गए आज, एक कोई बचावनिया नहीं से, फिर इलाज भी कुछ नहीं। उससे कहा हाथ पांव जोड़ांगे शायद रजा करवा दे। तो जयदेव ने ऐसा कर लिया कि इसने पिछाने को नहीं। और साधु देख कर कहने लगा राजा से, महाराज ये 2 मेरे दोस्त आ गए, ये बड़े अच्छे साधु संत हैं, राजा इनके चरण लो। राजा ने खड़ा होकर उनके चरण लिए और बिठा दिया, भोजन पानी का प्रबंध करवा दिया। उनने सोची पिछाण में कोई ना आएगा। जयदेव ने मुझे पिछाड़ा नहीं हमने, क्योंकि थोड़ी देर का संग था। तो वो साल भर रहे। साल भर के बाद उनकी खूब सेवा करवाई, साल भर खूब उनकी आदर करवाया। और चलती दफा जयदेव कहने लगा, महाराज ये दोनों संत जान से, इनको कुछ वो दक्षिणा दे दो। राजा ने कहना था इतनी देर में 2-3 घोड़ा का ऊपर मोर रस और फिर निरा धन लदवा के। और साथ में जयदेव कहने लगा, महाराज जी रास्ते में जंगल का काम से सिपाही भेज दो, घर छोड़ आओ इनके। 5-7 सिपाही और घोड़े, और वो दोनों ठग चल पड़ते। रास्ते में जब बतलाते जावे से तो वो सिपाही पूछे से उन ठगाते, अब भाई ये जयदेव तुम्हारा के लागे से, तुम्हारा बहुत आदर करता है, बड़ी बड़ाई करता है। तो कहते महाराज, कहते हैं नीच आदमी जो होते हैं वो अपनी आदत नहीं जाया करते। कि एक यहाँ छोटा सा उदाहरण और से, जब कबीर साहब ने भंडारा किया ना, 9 लाख बॉडी आ गई और जय जयकार करी दुनिया ने, तो शेख तकी जला करता बंदी छोड़ते हैं। फिर भी न बोला के करा से ससुरे ने, इसे तो हम 100 कर दिया। यानी अपनी बड़ाई रखनी चाहिए और उसका अच्छे कर्म को भी नहीं सराहा। और जो भक्त आत्मा थे वो इन्हों कहते भाई कमाल कर दिया, ईसा यज्ञता हमने कितना देखा है कोई ना, बड़े भोजन मोहन भोजन खाए, बड़े आनंद पाए। तो जो पुण्य आत्मा थी वो तो बड़ाई करे थी, और नीच आदमी उस समय भी बुराई ही कर रहा था, इतनी महान समागम की। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, कोई कहे जग जोनार किया, कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा करे यो गाड़ी का डोछा। अच्छे आदमी जो होते हैं वो गाड़ी निकाला करें, और भले व्यक्ति भलाई करा करे, बड़ाई करा करते हैं। तो वो दोनों कहने लगे, भाई सच्ची बता दो। कहा सच्ची बता दो, यू बहुत नीच आदमी से। बोला जयदेव, बोला अच्छा की बात है? कि हम तीनों इकट्ठे रहा करते एक राजा के घर पर, और ये इतना गंदा है, इसने रानी गेला खोटा कर्म कर दिया। राजा इसने जीत मारा था और हमने हाथ जोड़ कर बचवा, इसके हाथ कटन में बच गया। यू हमने छोड़ कर आ गया था, माँ तूने कल जाड़े तो हमने यूं कह दिया तेरी जान बच जाएगी। यो अड़ा के ठग गए। उनका नियत यह थी कि जान दे ये राजा ने बताओगे खाना फूसी, राजा उसने काट देगा थारी पूरी मौज। कहते इतनी बात हो रही थी, ऊपर 2 पत्थर की सलाह पड़ी, भौरा भौरा को 10-10 20-20 मन की आकर के दोनों ठगा का ऊपर उन सब के अंदर से, और दोनों का कचुम्बर काट कर जमीन में दसा दिया। दोनों खत्म हो गए। वह नीच कहते हैं वो ठगे से रह गए, वो जो संत गए साथ में सिपाही गए थे, अब वो ना रहे तो अपने उल्टे हो लिए लेकर सारे ढूंढ मैंने। जब वापस आते हैं
राजा को पता लगा है कि वो वापस आ गए, तो कहने लगा भाई क्या बात होगी। उन्होंने सारी कथा राजा को सुना रहे थे और जयदेव सुने था इतने फैसले पे। न बोले जीवत है ऊपर ते स्वामी की निंदा करी और काटे ऐब सवाब और शिला पड़ी अजगैब ते आया नहीं जवाब। वो तो खत्म हो गए, दोनों मर गए। महाराज की निंदा करे थे, बहुत बुंडी करे थे महाराज जी, के बताऊं। तो कहते हैं उनके मरे की सुनकर जयदेव फूट फूट कर रोने लगा, जो कर भाई मर जाया करे। रो कर निवासो पूछने लगा, जब नो टूंडे हाथा थे वो टूटते हैं नो कहे। उसी समय दोनों हाथ नो करे थे, दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव की जय। तो इस प्रकार साधु की जो संतता होती है उसमें साधुपना नहीं है तो वो साधु भी नहीं है। एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल। एक किसान था और बैलगाड़ियों से ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वो बहुत बड़ा धर्मात्मा, अच्छी पुण्यात्मा था। और उसके घर पे एक साधु रहता था, भक्त साधु, लाल कपड़े यानी संत वेशभूषा में। और वो किसान उसकी बहुत मदद करता था, बहुत सेवा करता था। अपने घर पर रख लिया उसको। वो कहीं बाहर देखा तो उसको घर ले आए कि महाराज हमारा पुण्य हो जाएगा, आपकी भक्ति बन जाएगी, आपको तो 2 रोटी चाहिए, हमें सेवा संत की मिल जाएगी। साधु सेवक था वो किसान। उसने अपने घर पे एक चौबारा बना रखा था, उस पर छोड़ दिया उस महात्मा को संत जानकर। वो खावा अपना बढ़िया रोटी और दरवाजा बंद करके कुंडी ला कर नो का मन बोलियो मत शाम तक, और खा कर सो जा। अच्छा बढ़िया माल उस किसान का। और एक दिन उसकी मृत्यु होनी थी, वो तो 2, 4, 10 साल में उसकी मृत्यु होगी। वो उस किसान का ही बैल उत्पन्न हो गया। उस बैल बनकर किसान का वो जो खाया था वो तो देना ही था उसने। वो बैल बनकर वहीं आ गया, किसी के जन्म दिया किसान के गाय के, और बैल के योग हो गया 4-5 साल में। वो किसान ने उसमें गाड़ी में जोत रखा और वो जा रहा था। जैसे पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा चारों वेद बताते हैं। वो परमात्मा अपने सतलोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उस ज्ञान से परिचित वो पुण्यात्माएं फिर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले थे। ये बेरी गांव का किसान था, जिसके विषय में ये दास बता रहा है। बेरी गांव है जिला झज्जर में, रोहतक से 20 किलोमीटर होगी लगभग। उस बेरी गांव का वो किसान था और वो कहीं इधर नजफगढ़ की मंडी में, जो पहले पुराने समय की बात है 250 वर्ष पहले, कच्चे रास्ते होते थे। बैलगाड़ी से अपना ट्रांसपोर्ट का काम करता था। यहां से कणक ले जाता, वहां से शक्कर भर लाता नजफगढ़ की मंडी से। तो ऐसे वो जाता था प्रतिदिन। अरे उसके पास बैल था गोरे से रंग का, और वो बैल चलता चलता गाड़ी में बैठ जाता था, चला नहीं था। फिर उसका दे लट्ठा अच्छी पिटाई करके फिर खड़ा होता था, फिर कुछ देर दूर चलता था, फिर बैठ जाता था। एक दिन ऐसे ही करते करता वो नजफगढ़ की मंडी से आ रहा था, और सुबह सुबह गरीबदास जी उसी रास्ते पर बनी हुई एक कुएं पर स्नान कर रहे थे। वो बैल आकर वहां बैठ गया, और लाल किसान ने ठाकर लट उसका मट्टा मट शुरू करे, अगी इसका यूं तरीका उठने का। तब गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित थे, उसने कहा कि भाई किसान और लाल मत मारा इसके,
क्या करूं भाई भगत, इसने तो मेरा लहू पी लिया है। 1 किलोमीटर चल रहा है, आध घंटा बैठा रहे है, फिर ठावा तो लट लुट मार के ठावे है, इसने तंग कर लिया। अब क्या हुआ, गरीबदास जी उठे, अग भाई मारे मत इस पशु का, डट जा, रुक जा। अब गरीबदास जी ने जाके कान में उसका कुछ फूंक सी मारी, क्योंकि वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से मिलकर, परमात्मा के टच होने से, परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से, परमात्मा की कृपा से उनमें शक्ति आ जाती है। और दिव्य दृष्टि गरीबदास जी की परमात्मा ने खोल रखी थी। अब उसके कान में गरीबदास जी ने कुछ बोला, बैल एकदम खड़ा हो गया और कह दिया भाई अकी मारिए मत इसके, ये रुकेगा नहीं। अब वो ले गया जोत के गाड़ी, उसका नाम पूछ लिया। गांव में छोटा सा गांव था, छोटानी 40-50 घर होंगे मुश्किल से। क्या नाम है आपका? कि गरीबदास नाम है मेरा भाई, और बलराम मेरे बाप का नाम है। अब वो बैल डटा नहीं डटा, वो तो जाकर पहुंच गया वहां पर। अगले दिन फिर 2-4 दिन के बाद फिर वापस चला, वो उसी तरह चले। अब सरलाल ने सोचा भाई यू आदमी कौन था, इसने के मंत्र मार दिया इस बैल के, यू तो सिद्ध पुरुष दिखा, कोई साधुओं की भूख उसने थी। उसने गांव में आकर पूछा, उसी रास्ते में पड़े था, कि भाई गरीबदास नाम का है, बलराम का एक गरीबदास है, उसका घर किस है? तो वो गरीबदास जी का कोई शिष्य मिल गया उसने। तो वो बोला भाई वो आम आदमी को नहीं, वो तो परमात्मा समझ लो उन्नत है, भगवान मिले थे और संत है, वो आम आदमी नहीं है। ने बोला भाई जब बात यह बात बनी, कहने लगा मैंने उसे दर्शन तक कराओ, कहाँ है उसका घर बता दिया कि वो सामने में ले चलता हूँ। वो शिष्य लेकर गया, शिष्य ने प्रणाम किया और लाल ने प्रणाम किया। उसने देखा ऐसा बुढ़ा ठोठ ही बोलो तो मठे जो आज खखाट ठहरा, मेरे तो जीवन बदल दिया। ना तो रोज बिरान माटी हो रही थी, 3 दिन का काम 1 हफ्ते में करे था यो। अब दूसरे बैल तभी आगे चले है। तब उसने पूछा कि हे महाराज जी, आपने इस बैल के जादू कर दिया? तब गरीबदास जी ने पूछा कि भाई एक बात बता, तेरे घर पे कोई बाबा जी रहा करता? अखा जी रहा करता, और आपने खूब गे चलवे खुआए चुरमे कर करता ही। अखा जी खूब सेवा करी, बात माँ की। उसने कहा मैंने भाई भक्ति ना करी, तेरा खा गया और सो गया। अब यू बैल वो बाबा जी है, अब ये तेरे लठ खा पूरे करे। आदत इसकी विवाह बिगड़ रही है, खाऊर सो जाऊं, गरीब के सोन दे है तो इसने ये भी इसका लठ मारा है, हर तेरे पूरे कर रहा है। भाई मैंने इसको यही कहा भाई लठ खा के कर ले, अर्चे राजी खुशी कर ले बेटा, ये तो तने पूरे करने पड़ेंगे। खाओ था चूरमेर सो जा था। तब इसका यह बात समझ में आएगी, भाई मेरी आज्ञा का पालन कर दिया, तेरे पूरे करेगा भी। अपने आत्माओं कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और परमात्मा कहते तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब देखो करे करावे साइया मन मोलर उठा, दादू सरदर जीव के वो आप बगल हो जा। अब वो परमात्मा का शिष्य था, कभी किसी जन्म में ऐसे जो सर्कमस्टांस होते हैं परमेश्वर करता है। और उसने भक्ति करी को ना, फिर 83 लाख योनियों में जा फंसा। अब वहां भी उसको राहत दिला दी। अब हरलाल के मन में ये आई कि भाई महात्मा था, अपनी करनी पाओगा, आज के बाद मैं इसने बैल न कति प्रयोग नहीं करूं। वापस ले जाके उसके बाद गाड़ी उड़े छोड़ दी, 9 की 9 बैलगाड़ी खाली कर लिया, दूसरा बैल मोल लिया, वो जोत दिया, पाछे बांध के घर ले गया। घर जाके अलग से बांध दिया, चारा चरावे पानी प्यावे, प्रयोग नहीं किया। अब उसको आविरात दे दी, परमात्मा ने दिवा दी अपने हंस को। कोई था पिछले जन्म का निकम्मा, खावा था सो जा था। अब उसके बाद हरलाल ने सोची भाई इस महात्मा से तो
कुछ ज्ञान सुनना चाहिए। फिर परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, कोट जन्म तन परमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। सारी कथा सुनाई। अब एकदम प्रभावित हो गया वो किसान हरलाल, और उनको ये कर्मों से परिचित कराया कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप लगे। तो इस चीज से वो प्रभावित हुआ और कहने लगा, भगवान मुझे तो अपने पास ही रख लो। गरीबदास जी से कहा। गरीबदास जी बोला, भाई हमारा मार्ग अब ऐसे रखने का नहीं है, हम तो वो विधि बताते हैं जिससे तुझे पाप नहीं लगेगा। अब खेती करूं तो उसमें पाप लगे, हरलाल बोले, और ये गाड़ी बाहूं इसमें पाप लगे। आपने भी दान बता दिया सारा। अब भगवान यू कर्म मेरे तत्व को ना, और मुझे अपने पास रख लो, आपकी सेवा कर दूंगा। तब गरीबदास ने कहा था कि हमारा यू मार्ग यूं नहीं है भाई, हमारे पास एक ऐसा साबुन है, प्रतिदिन जो मैला कपड़ा होता है उसको डेली धो ले, साफ हो जाता है। ऐसा नाम दूंगा कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का पाप नहीं लगे। गरीबदास जी ने कहा था कि गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, और पर साईं सिर पर राखिए। सही भगत हरलाल कि अपना काम भी कर और इस मंत्र का जाप रख, मर्यादा ना तोड़ना, तो सही भगत हो गया हरलाल, अपनी भक्ति कर। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जो ये परमात्मा की भक्ति की सही मंत्र आपको मिल जाएंगे, फिर आपने दैनिक कर्म छोड़े नहीं जा सकते, इनको त्यागा नहीं जा सकता, इनके पाप भी नहीं लगेंगे, आप जी को नहीं लगेंगे। और इस मंत्र के अतिरिक्त चाहे कोई कबीर पंथी भी अन्य कोई कबीर साहिब की शरण ग्रहण करवा रहा है, वो नकली है, उसमें ओट मालिक की उनको नहीं है।